बाबा की सहायता कर रहे थे बलराम, इसीलिए देर हो गई। बलराम, मिट्टी उठाने में जरा सहायता कर दो। पापा, मुझे देर हो रही है। पहले देर तक सोता रहता है और फिर भागता फिरता है। हाँ, तो आज हम राजा कुलशेखर की कहानी सुनेंगे और समझेंगे, जिनकी गुरु भक्ति अतुलनीय थी। भगवत कथा में आप सबका स्वागत है। अगले 7 दिनों तक हम सब ऐसा क्या हो गया था कि राजा कुलशेखर के गुरु अचानक इतने चिंतित हो गए थे? जानता है कोई? हाँ गुरु माँ, राजा कुलशेखर से अनजाने में गुरु अपराध हो गया था। बाबा ने मुझे उनकी कहानी सुनाई थी। हाँ, इस कहानी में हमें राजा कुलशेखर की गुरु निष्ठा दिखती है और प्रायश्चित के प्रति उनका समर्पण भी। गुरु माँ, ऐसा क्या किया था राजा कुलशेखर ने? गुरुदेव, बताइए मुझसे क्या अपराध हुआ जिससे आप इतने चिंतित हैं? राजन, एक गुरु की चरण धूल शिष्य के अनंत जन्मों के पापों को नष्ट कर देती है, और जब कोई शिष्य इस धूल को अपने सर से झाड़ लेता है तो वो अपने सर पर कई गुना ज्यादा पाप चढ़ा लेता है। गुरुदेव, मुझसे भयंकर गुरु अपराध हुआ है और मैं इसका प्रायश्चित करूंगा, नहीं तो अपने प्राण त्याग दूंगा। भूल से हुए अपराध का इतना बड़ा दंड। हाँ, यही तो होती है गुरु निष्ठा। बाबा की सहायता कर रहे थे बलराम, इसीलिए देर हो गई। जगन, आज मुझसे भी गुरु अपराध हो गया। मैंने गुरु माँ से झूठ कहा। क्या? क्यों? मैं देर से उठा, गुरुकुल देर से पहुँचा और उनकी डांट से बचने के लिए मैंने ये सही नहीं किया तूने बलराम। जानता हूँ, अब मुझे भी प्रायश्चित करना होगा। फिर सारा सामान खराब हो जाएगा। नहीं होगा बाबा। देखा आपने, कितना समझदार बेटा है हमारा। आपसे ही सीखा है मैंने सब। क्या हुआ बड़े पंडा जी? बलराम, एक भक्त अपना सामान मंदिर में भूल गया। हाँ? मैं दे आता हूँ। पुरी का सबसे प्यारा बच्चा है तू। ये सड़क की चिकनाई लोगों के लिए खतरनाक हो सकती है।
हमें कुछ करना पड़ेगा। महाराज, एक उपाय है, मैं अभी आया। अब घर्षण की वजह से कोई चिकनाई से नहीं फिसलेगा महाराज। सच में बलराम पुरी का सबसे होनहार बच्चा है। इतनी देर कर दी, कब से तेरी राह देख रहा हूँ। अरे, पुरी के सबसे होनहार बच्चे को बहुत काम होते हैं जगन। अच्छा। हाँ तो आज मैं नहीं होता तो हमारा दल गुरुकुल में हार जाता, माँ बाबा की दुकान का सामान खराब हो जाता, तेरे भक्त का सामान पीछे छूट जाता और महाराज के साथ कोई दुर्घटना हो सकती थी। बलराम, जो जैसे होना होता है वो वैसे हो ही जाता है। मनुष्य तो बस नियति का निमित्त होता है। वाह 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 वाह, मतलब मैंने जो भी किया उसका कोई महत्व नहीं। महत्व है, पर ये सोच लेना कि मैं ना होता तो ये काम नहीं होता, ये सोचना गलत है। ये अभिमान है। अभिमान? मैंने तो बस अच्छे ही काम किए और सबने देखा जो मैंने किया। कोई और नहीं कर पाता वो सब। हाँ, और तुझे इसमें भी अभिमान लगता है? जा रहा हूँ मैं, मुझे नींद आ रही है। जगन, माँ मुझे छोड़कर चली गई। उनको वापस ले आओ जगन, वापस ले आओ। अगर वो खोई होती तो मैं उन्हें वापस ले आता। अगर वो किसी संकट में होती तो मैं उन्हें वापस ले आता। पर वो अपनी इच्छा से गई हैं। तो उससे क्या होता है? वो अपनी इच्छा से भी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वो माँ है, उन्हें वापस लेकर आ अभी। बलराम, वो भी मेरी भक्त हैं और मैं तेरे लिए उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकता। नहीं, माँ होकर उन्हें मेरा थोड़ा भी ध्यान कैसे नहीं रहा? जैसे तुम्हें नहीं रहा उनका। ठीक है, मैं खुद उन्हें वापस ले आऊंगा। तुझे सहायता नहीं करनी तो मत कर। मेरा कब से मन था यहाँ आने का, और आज मेरा लाडला बलराम मुझे यहाँ ले आया। ऐसा क्या सूंघ लिया? ताजा माखन की सुगंध माँ। लगता है कोई यहीं से माखन लेकर गया है। उठ जल्दी, आज माँ नहीं है तो तुझे ही सब काम करना होगा। मुझे कुछ नहीं करना, ना ही मुझे गुरुकुल जाना है। ठीक है, जब माँ वापस आएंगी तो क्या देखेंगी कि उनके पीछे से भी तुमने कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि अपनी पढ़ाई भी नहीं की। बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, माँ जब भी वापस आएंगी तो उन्हें घर साफ सुथरा मिलेगा। ओ मेरे भोले बलराम, अब जब तूने सब देख और सीख लिया है, अच्छे से सुनाना सबको। अरे, मेरा बाजूबंद कहाँ खो गया?
और अब सुंदरकांड सुनाएंगे हमारे प्यारे बलराम दास। सीता मैया रो रो हारी, राम बिरह में खो गई मुस्कान सारी। जब आए हनुमंत सीता पाही, उन्हें राम जी की मुद्रिका दिखाई। कहा माता धीरज धारू थोड़ा, आएंगे तुम्हें लेने रघुबीरा, आएंगे तुम्हें लेने रघुबीरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। वो क्या है दामू? हैं? ये तो जगन्नाथ प्रभु का है। शायद आज जब जगन से मिला था तब रह गई होगी। प्रभु का नाम तो जगन ऐसे ले रहा है जैसे तेरा सखा है वो। हाँ, सखा ही तो है। बाबा, बलराम ने चोरी की है। अब इसे सजा देना आवश्यक है। बड़े पंडा जी, आप जानते हैं बलराम को, वो चोरी नहीं कर सकता। हाँ जम्बू, पर ये प्रभु का आभूषण बलराम की जेब से निकला है। महाराज, आप तो दयालु हैं, मेरे बच्चे को क्षमा कर दीजिए। नहीं, गलती की सजा नहीं मिले तो इंसान गलती से सीखता नहीं। सजा जरूरी है। पर मैंने गलती नहीं की सेनापति जी। ये शायद मेरे कपड़ों में उलझ गया था जब मैं और जगन गरुड़ की सवारी कर रहे थे। है क्या सच्ची? अगली बार मुझे भी बुलाना। बस बलराम, इतना झूठ नहीं बोलते। यही सिखाया है मैंने तुझे। इसे 1 हफ्ते के लिए कारावास में रखा जाएगा, अकेले। पूरी में शोर है, भोला बलराम चोर है। जगन, मदद कर। डर मत, मैं हूं ना। अरे, तुमसे एक बच्चा नहीं ले जाया जा रहा है, मूर्खों। ये क्या असभ्यता है? चलो सजा काटने। सेनापति काका, जगन बोल रहा है जैसे अंगद सही था इसलिए लंका में कोई उसका पैर नहीं हिला पाया, वैसे ही मैं भी सही हूँ। अच्छा, अब तू खुद को अंगद समझने लगा। नहीं, मैं नहीं, जगन बोल रहा है। और जगन कह रहा है वानर सेना आने वाली है। क्या?
जगन, पिछले 3 दिनों से मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? क्या हो गया है? सखा, क्या तू मुझसे रूठ गया है? क्या मुझसे ही कोई भूल हो गई है? तू प्रतिदिन मुझे मिलने आता है, पर 3 दिन बीते, फिर तुम ऐसे कौन से काम में व्यस्त हो कि मुझे मिले नहीं? जानते हो सखा, मैं तुझसे 3 दिन न मिल पाया, उसके कारण मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, तू तो अंतर्यामी है, सब जानता है। जैसी तेरी इच्छा, मैं चलता हूँ। रुक जाओ बलराम। सुभद्रा माँ, आप यहाँ? जगन को क्या हो गया है? वो मुझसे मिलने नहीं आया। मेरा छोटा भाई यहाँ हो तब न दिखेगा, वो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है? तो कहाँ गया है? अपनी एक भक्तिन से हर दिन सुबह उठकर मिलने के लिए जाता है और रात होने पर लौट आता है। उसकी भक्तिन? क्या आप उन्हें जानती हैं? वह एक बूढ़ी माँ है, उनका नाम सुलोचना है। उनका स्वास्थ्य बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए वो उनकी सेवा करने के लिए हर दिन उधर जाता है। वह कौन है जिसकी सेवा करने के लिए जगन स्वयं जाता है? उन्हें देखने की मुझे तीव्र इच्छा हो रही है। क्या आप उनका निवास स्थान जानती हैं? हाँ, वह बूढ़ी माँ पुरुषोत्तमपुरा नामक गांव में एक तालाब के पास एक कुटिया में रहती है। ठीक है माँ, अगली बार फिर आता हूँ। जगन, तू इधर ये सब क्या कर रहा है? अरे शांत रहना, आवाज मत करना, माँ उठ जाएगी, वो सो रही है। संकट भागे तुम दबा के जब वो साथ हो, है ना कोई उसके जैसा ऐसा यार। वो नुस्खे हैं अनोखे उसकी ही बातों में, प्यार की ऐसी झलक